खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। यस खुदावन पाक रूह, हम अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को खुदावन तेरे आगे सरेंडर करते हैं। खुदावन तेरी आग का मसा मांगते हैं। Yes, Jesus. यीशु, मैं अपनी जुबान को भी तेरे हाथों में देता हूँ, अपने कानों को भी खुदावन यीशु, अपनी सोचों को भी, कि खुदावन Hallelujah. तेरा कब्जा सोचों पर, होठों पर, हर चीज पर तेरा कब्जा हो। हम अपने कानों को तेरे लहू से धोते हैं, खुदावन यीशु के नाम से तेरे लहू से धोते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तू जिंदगी का मालिक हमारे पास है। अपने कलाम को नाजिल फरमा और खुदावन तू शिफा दे। और खुदावन यीशु, तू ही है जो बहाल करने वाला खुदावन है। खुदावन आज हमारी आंखों को खोल, हमारी रूहानी आंखों को खोल, ताकि हम तुझे देख सकें और तुझे छू सकें और कहें कि खुदावन हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तूने हमसे मोहब्बत की है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन यीशु। तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में ये मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। I will give me a little volume on number 13. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. प्यारे भाइयों, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हमद हो आज के दिन के लिए। मौसम बेशक काफ़ी ख़राब है, बाहर स्नो पड़ रही है और तकरीबन 5-6 इंच तक पड़ चुकी है स्नो। मगर खुदावन का शुक्र हो कि हम जितने यहाँ पर खुदावन की हुजूरी में आए हैं आज, उस दिलेरी से, उस बड़े रहम और करम और फजल के वसीला से उसके घर में जब आए हैं, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदावन का शुक्र करते हैं। हम अपनी वर्शिप टीम के लिए, जो तकरीबन 1 महीना के बाद, बल्कि 1 महीना चंद दिनों के बाद हम सब इस जगह पर आए और आज खुदावन की वर्शिप हम कर सके। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हमद हो। बेशक हम अपना एक भाई को, विल्सन भाई को यहाँ पर मिस कर रहे हैं, क्वायर में खड़ा हुआ, और बेशक वो हमारे लिए दुख है। उस दुख को हम कभी भूल नहीं सकते और उस गैप को फिल नहीं कर सकते। कोई भी उस गैप को फिल नहीं करता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हम मगर खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें हौसला दिया है, इस पूरे घराने को तसल्ली दी है, और भी जो हर डेली बेसिस पे जो मिसहैप हो रहे हैं और ऐसी खबरें मिल रही हैं, खुदावन हम उनके लिए खुदावन से तसल्ली मांगते हैं। हम चंद एक और भी दुआएं करेंगे। इसके बाद होली कम्युनियन लेने के बाद हम वो दुआएं करेंगे ताकि खुदावंद के बदन और खून में शामिल होकर उसकी मौत का इजहार करें कि खुदावन ने जिंदा होकर, मरकर जिंदा होकर हमें एक जिंदगी बख्शी है, एक अथॉरिटी बख्शी है और एक ईमान बख्शा है। सबसे बड़ी बात है ईमान दिया है। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना को मुकाशवा के पहले बाब में पढ़ते हैं ना हम, वो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि लिख ले, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं। आमीन। लिख ले कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल बाद जिंदा हूं। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। ये ईमान की बात, ये डिक्लेरेशन, खुदावन यीशु मसीह का ऐलान हमें बड़ी उम्मीद देता है कि हमें उसके यीशु मसीह के जी उठने के बाद
कोई भी जो यीशु में था, कोई किसी ने यीशु को कबूल किया, किसी ने खुदा के जिंदा बेटे खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना, उसको कबूल किया, अपनी जिंदगी उसको दी और उसके साथ जिंदगी को गुजारने का कमिटमेंट की, उसके लिए हम सबके पास और हम सबके पास अपने लिए भी ये ईमान और उम्मीद है कि वो इब्लीस जिसके पास मौत और आलम अरवा की कुंजियां थी, जो यीशु मसीह के डेथ तक, सलीबी मौत तक, सलीबी कफारे तक, वो सब लोगों को उस वक्त तक 2000 साल पहले तक सबको अपने कब्जे में, अपने ही पिंजरों में, अपने ही जगह पर जहां पर वो रहता है, जहां का वो इंचार्ज बना हुआ था, सबको वहां कैद किए हुए था। उसको नहीं पता था कि खुदावन यीशु खुदा का बेटा, खुदा का एक लौता बेटा, हालेलुया, वो जो बर्रा बनकर जमीन पर आएगा और वो मुझसे चाबियां भी छीन लेगा और मैं उसके अपने साथ सारे लोगों को छुड़ा कर भी ले जाएगा और उसके बाद मैं यीशु के लोगों पर कोई इख्तियार नहीं रख पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा का कलाम हमें रोमियो के खत में हम जब पहले 8वें बाब में पढ़ते तो लिखा, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया, अब जो खुदा यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। हालेलुया। पौलुस रसूल रोमियो के खत में ये आयत 8वें बाब की पहली आयत और दूसरी आयत को पर्सनलाइज करता है। वो पर्सनलाइज कहता है, वो करके पहला तो वो ये ऐलान करता है कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, जितने भी हैं। पर उसके बाद अगली बात वो पर्सनलाइज करता है और हम भी इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने, जिंदगी के रूह की शरीयत ने, रूह की शरीयत है खुदा, उनका जो रूह है ना, खुदा जो पाक रूह है, खुदा रूह है, खुदा खुद है, खुदा का जो लॉ है, द स्पिरिट, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की शरीयत है, उसका एक कानून है, उसका एक लॉ है, उसकी एक शरीयत है। तो पौलुस कहता है क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में, उससे बाहर नहीं, मसीह यीशु में मुझे हम सब कह सकते हैं, मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उस लॉ के लिए जो जिंदगी की रूह का लॉ है, उसकी शरीयत है, उसका कानून है कि हर कोई यीशु मसीह में आजाद किया जाए। हालेलुया, उसको मौत, गुनाह और मौत की शरीयत अपने कब्जे में, अपने पिंजरे में, अपनी जेल में, अपने पाताल में कैद करके ना रख सके। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसीलिए इसी 8 बाब की अगली जो हम 8वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, 8वीं 9वीं आयत में कि लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। वो पौलुस रसूल पहले से डिक्लेयर कर रहा है, बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा ही है। वो आज मर जाए, कल मर जाए, परसों मर जाए, वो हमेशा मुर्दा ही है बदन जो है। आमीन, क्योंकि वो गुनाह, आदम और हवा का गुनाह हमारे शरीर में, हमारे बदन में वो प्रवेश करता और चलता रहता है। पर लिखा है क्योंकि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। हालेलुया। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। अगर नहीं बसा हुआ तो
हम ये भी जान ले कि हम जिंदा भी नहीं किए जाएंगे। अगर मसीह का रूह हम में बसा हुआ है तो हम भी सब जिंदा किए जाएंगे। अगर मसीह जी उठा तो हम भी सब जी उठेंगे। हालेलुया। उसके आने पर पहले सब वो जो उसमें हुए और उसके बाद जो जिंदा होंगे वो भी बदल जाएंगे और खुदा उनके साथ ही होंगे। आमीन। आज होली कम्युनियन संडे है, फर्स्ट संडे है। हम मौसम की वजह से बहुत से लोगों ने जो दूर दूर से भी आना चाहते थे वो आज नहीं आ सके मौसम की वजह से, मगर खुदावंद का शुक्र, हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं हम खुदावंद से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद और भी जो लोग हमारे बीमार भी हैं कुछ वो भी खुदावंद में शिफा पाएं। और हम कल आंटी मार्गरेट मसीह, उनका ताज की वाइफ, जो इन बच्चों की हमारी वर्शिप टीम की दादी भी हैं, भाई विल्सन और नेल्सन, और पास्टर जेकब की मदर भी इस दुनिया से चली गई। उनका कल जो है आखिरी फेयरवेल, उनका फ्यूनरल सर्विस है सुबह 11:30 बजे। हम सब घराने के लिए एक बार फिर दुआ करेंगे, खासकर पास्टर जेकब और उनके घराने के लिए, क्योंकि वो दूर हैं, बहुत सारे कंसर्न हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और अभी एक और खबर मिली थी कि भाई चांद के अब्बू हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। उनको भी स्ट्रोक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा। रात को सोए और सुबह जब वो उठे हैं तो बोल ही नहीं रहे थे। कल की बात है ये। तो फिर हॉस्पिटल उनको लेके गए, मगर अभी भी वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले विजिट भी नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं विजिट नहीं करेगा कोई। वो चांद भाई चांद में रात को गए थे और भी लोग जाना चाहते, मगर वो फैमिली के वो उनको हॉस्पिटल वाले विजिट नहीं कर रहे। तो हम उनके लिए भी शिफा की दुआ करेंगे। आमीन। और भी कोई बीमार हो तो या कुछ तो हम खुदा उनकी हुजूरी में उनको रखेंगे, मगर हम अपने माइंड में ये रखें कि खुदावन का रूह जो है, वो जो जिंदगी के रूह की शरीयत है ना, वो सबको आजाद करवाए। आमीन। वो सब उसमें आजाद हों। हालेलुया। वो सब उसमें, हर कोई उसमें आजाद किया जाए, हर कोई। और अगर उसमें आजाद है, खुदावन का शुक्र है। अगर कोई नहीं उसमें आजाद, तो खुदावन के जिंदगी के रूह की शरीयत से हम आज मिन्नत करेंगे कि खुदावन के रूह की शरीयत जाए, सबको आजाद कराए, डिलीवर करे, शिफा बख्शे, खुदावन सब पर रहम करे। आमीन। आज जो कम्युनियन संडे है, आज हम कुछ चंद एक बातें सीखेंगे कि हमारी आंखें जो हैं खुदावन खोल कर रखे। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। तो जागते तो आंखें बंद करके थोड़ी कोई जागता है। आंखें बंद करके, बेशक हम होशोवाज में सोचते हैं, हम दुआ करने के लिए कभी कभी आंखें बंद करते हैं। दुआ आंखें खोलकर भी करी जाए तो कोई बात नहीं है, खोल के भी कर सकते हैं, पर जरूरी है कि हम जागते रहें, रूहानी तौर पर हम जागते हों और खुदावन हमारी आंखें खोले। और खुदावन की जो मेज पर हम आते हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि हम खुदावन के बदन को पहचाने, उसका बदन जो कलीसिया है उसको पहचाने, खुदावन को पहचाने, खुदावन का बदन। क्योंकि हमारे पास इस वक्त खुदावन यीशु मसीह तो नहीं है जो उसके बदन को हम पहचानेंगे। खुदावन यीशु मसीह अपनी कलीसिया में है, तो हम कलीसिया में उसके बदन को एक दूसरे को पहचाने। हमारी खुदावन आंखें खोले। और लिखा है कि जब कभी तुम जमा होते हो और ये सब कुछ करते हो उसकी यादगारी में, तो उसकी मौत का इजहार करते हो। आमीन। तो उसकी मौत का हम इजहार करते हैं इस तरीके से, ये डिक्लेयर करके कि उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे लिए खून बहा और वो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और फिर जिस पाक रूह ने, जिस रूह ने उसको जिंदा किया, वो ही रूह है, वही खुदा का रूह है, वही खुदा खुद है जो जिंदगी के रूह, वो जो जिंदगी की रूह की शरीयत है, वो लॉ है, वो कानून है, वही हमें भी जिंदा करता है। आमीन। हमें भी गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करता है। ये होली कम्युनियन का मकसद ही यही है। आमीन। कि हमारी खुदा आंखें खोले, हमारी खुदा आंखें खोले। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये मेरे
मेरे फ्लो में नहीं था, मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कुछ के आज का कलाम जो है मैं यहां से शुरू करूं, मगर ये कुरान के पाक रूह ने इस बात के लिए मुझे उभारा कि ये रोमियो के 8 बाब की पहली आयत से हम इसको शुरू करें, ताकि हमें पता लग जाए कि जिंदगी के रूह की शरीयत हम सब की जिंदगियों में काम कर रही है, और हमें दूसरों के लिए भी वो मांगना है कि सबकी जिंदगी में जिंदगी की रूह की शरीयत काम करे, ताकि गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कराए जाएं सब लोग। हालेलुया। खुदावन हमारी आंखें खोले, हमारी आंखें खोले। क्यों कि ज़बूर 119 साम भजन संहिता 119 की 18 आयत में हम पढ़ते हैं, खुदावन का बंदा कहता है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। आमीन। उसके कलाम जो है, उसके जो कानून है, उसकी जो शरीयत है, वो ऐसे ऐसे अजीब काम करती है, ऐसे ऐसे अजीब काम करती है कि हम उसको उस वक्त तक उन कामों को देख नहीं सकते जब तक हमारी आंखें खुली ना हो, जब तक हम जागते ना हो। अब किसी को कोई गलत काम कोई करता है ना, तो उसको डांट करने के लिए वो कहते हैं होश कर, वे की करने, होश कर, होश जा, सोच समझ के मतलब जो भी कदम उठाना काम कर। तो हमारी आंखें जो हैं, होश में जब हम होंगे तो हमारी आंखें खुली रहेंगी। आमीन। तो खुदावंद का बंदा कहता है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब, तेरी शरीयत, तेरे कानून, तेरा लॉ, तेरा कलाम जो है, तेरे जो कानून हैं, उसकी जो अजीब काम हैं, उनको मैं देख सकूं, उनको हमें देख सकूं। हमारी रूहानी आंखें जब तक बंद रहें, हम उसके अजीब काम जो है ना, उनको देख नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। अभी ये 118 आयत में, 118 ज़बूर में मेरे को अभी याद आया, यहां पर लिखा है 21 आयत में, 118 ज़बूर की 21 आयत में, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी नजात बना है। जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। अजीब कामों की जो बात कर रहा है खुदावन का बंदा, वो कह रहा है कि खुदावन यीशु मसीह जिसको रद्द किया गया है, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है, हमारी नजर में अजीब है, दुनिया की नजर में अजीब है कि यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स के बारे में कहा जा रहा हो कि उसको मेमारों ने रद्द किया मगर वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जहां कहीं भी कोई गैप आता है, जहां कभी कोई घाव होता है, जहां कहीं कोई नाकामी होती है, जहां कहीं कोई मिसिंग होती है चीज, चाहे हमारे अजीज कोई हो, वो कोने के सिरे के पत्थर को हम उस गैप में, उस जगह में, उस कमी में, उस कमजोरी में, उस मिसिंग में, अगर हम उस कोने के सिरे के पत्थर को मांग लेंगे तो वो गैप भरने की कुदरत रखता है, वो जख्म को भरने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो क्योंकि कोने के ये खुदावन, ये हमारी तरफ से अजीब, हमारे लिए शायद अजीब बात हो सकती है, पर खुदा की तरफ से ये होता है ऐसा कि जो उस पर ईमान लगता है उनको वो कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, वो नहीं जो दुनिया देती है, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो कोने के सिरे का पत्थर है, वो हमारे लिए खुदा का बर्रा बनकर हमारे लिए कफारा बना है, जो कोई दे नहीं सकता था।
आमीन। तो इसलिए हम खुदावन से कहते हैं कि खुदावन तू मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजीब कामों को देख सकूं। और बहनों भाइयों, जब हम खुदावन की मेज पर आते हैं और जैसे ही हमारे हाथ में रोटी और वो नए अहद के खून का प्याला लहू जो दिया जाता है, हम जब उसको लेते हैं तो वो हमारी आंखें खोलता है, हमारी रूहानी आंखें उसी की वसीले से खुलती हैं। हालेलुया। इसलिए मैं एक बार फिर ऐलान करता हूं कि कभी भी कोई होली कम्युनियन जो है ना, वो कभी किसी संडे को मिस नहीं करनी। मेरा दिल करे मैं हर संडे को होली कम्युनियन करें, और मे भी हो सकता है कि हम नेक्स्ट संडे को भी करें। आमीन। क्योंकि बहुत से लोग आज मौसम की वजह से नहीं आ सके। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट संडे को भी हम ये पाक शराकत जो है वो हम सब मिलकर ले सकते हैं। वो जितनी दफ़ा भी जमा करे, वो कलाम में कहीं नहीं लिखा कि कितनी दफ़ा आपने जब कभी जमा हो, हालेलुया, जब कभी जमा हो। और कुछ डिनोमिनेशंस हैं, वो एक बात उनका डॉक्ट्रिन है, वो कहते हैं कि सिर्फ होली कम्युनियन जो है ना वो शाम को लेनी चाहिए। वो लोग शाम को लेते, वो दिन को नहीं लेते। दिन को चर्च होते हैं उनके, दोपहर को सुबह वाले चर्चों में नहीं लेते। वो होली कम्युनियन की जो सर्विस है वो शाम को करते हैं। वो क्यों? वो कह रहे हैं वो यीशु, क्योंकि वो तो शाम का फसा था, शाम को खुदावंद यीशु मसीह ने ली थी, तो इसलिए हम लोग शाम को लेते हैं। बहुत बड़ी डिनोमिनेशन है वो। पर एक दिन किसी के साथ मेरे बहस हो रही थी, मेरे कजन ही है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह का जब कभी जमा हो, जब कभी भी जमा होते हो मेरी यादगारी में यही किया करो। हालेलुया। चाहे सुबह जमा हो, चाहे रात को जमा हो, चाहे किसी वक्त भी हो जमा हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। रोमन कैथोलिक चर्चेस में वो हर इबादत में लेते हैं वो होली कम्युनियन। आई मीन उनकी हर इबादत में होली कम्युनियन होती है। यूक्रिस्ट की इबादत जो है वो हर इबादत में वो लोग उसको करते हैं। सिर्फ प्रोटेस्टेंट चर्चेस ज्यादातर फर्स्ट संडे को ही करते हैं, बट इट्स ओके। हर इबादत में ये पाक शराकत जो है वो ली जा सकती है। क्योंकि दूसरे ग्रंथियों 4 बाब में हम देखते हैं कि इस दुनिया का, इस जहान का खुदा जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने हमारी अक्लों को अंधा कर रखा है। हमारी अक्लों पर पर्दा, हमारी रूहानी अक्लें जो हैं वो बंद हैं, ताकि मसीह की जो रोशनी है वो हम तक ना पहुंच सके। पहला ग्रंथियों 4 बाब उसकी 3 और 4 आयत में ऐसा लिखा है। हालेलुया। पहला ग्रंथियों, 1 Corinthians chapter 4 उसकी 3री आयत और 4थी आयत। थैंक यू जीसस। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब, हालेलुया, लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। ये जो खुशखबरी सुनाई जाती है, पौलुस कहता है हमारी जो ये खुशखबरी जो हम सुना रहे हैं, अगर इसके ऊपर पर्दा पड़ा है ना अगर, तो वो हलाक जो होने वाले हैं ना उन पर पड़ा हुआ है, खुशखबरी पर नहीं पड़ा हुआ, हलाक होने वालों पर। फिर से मैं पढ़ता उसको, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। आमीन। हलाक होने वालों के लिए ही है। वो क्यों? कि अगली 4थी आयत में लिखा है, यानी उन ईमानों के वास्ते। ईमानों का मतलब है जो ईमान नहीं लाते या नहीं लाए, उन ईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। तो ये खुशखबरी पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है, इस जहान का जो खुदा बना हुआ है उसने ये पर्दा डाला हुआ है। खुशखबरी के आगे वो खुद पर्दा बनकर खड़ा हुआ है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, जिन पर पड़नी चाहिए।
सारी दुनिया पर पढ़नी चाहिए। उस सब बेईमानों पर जो अभी तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं हिलाए, जो बहस करते हैं, जो लड़ते हैं, जो खुदावन यीशु मसीह को अभी तक जिन्होंने खुदा का बर्रा, खुदा का इकलौता बेटा नहीं माना, उनके ऊपर ये इस जहान के खुदा ने वो पर्दा उनके आगे डाला हुआ है और उनकी अक्लों को अंधा किया हुआ है। तो वो तो इस मेज पर आ ही नहीं सकते क्योंकि उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। मगर खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना 8 बाब और उसकी 12वीं आयत में कहते हैं, वो जो खुदावन यीशु मसीह जो खुदा का जलाल है, उनकी जो खुशखबरी की रोशनी है, वो जो पर्दा रोके हुए है, वो जो जिनकी अक्लों को ढांका हुआ है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं जो यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत में कि मैं नूर हूं, मैं जिंदगी, मैं नूर हूं, मैं नूर हूं, मैं नूर हूं, मैं नूर हूं। उसके आगे 13 बाब में भी हम पढ़ेंगे, वो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं मैं नूर हूं। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं यहां पर 8 बाब की अगर हम 12वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो खुदावन यीशु मसीह की पैरवी करनी जरूरी है ताकि वो नूर हमें मिल सके, वो नूर हमें मिल सके। और आगे 12वें बाब में भी ऐसे ही वो लिखा हुआ है, उसकी 46 आयत में खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे, अंधेरे में ना रहे। तो जिनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा, जो उस पर्दे के पीछे हैं, उनकी जिंदगियों में तो अंधेरा ही है क्योंकि वो रोशनी उन पर नहीं पड़ रही। आमीन, वो रोशनी उन पर नहीं पड़ रही, उनकी जिंदगियों में अंधेरा ही है। आपको पता ही है कि जब अगर एक कमरा है, एक और दूसरा साथ, दोनों कमरे साथ है, अगर एक कमरे में रोशनी जल रही है और एक इस कमरे का दरवाजा खुला है तो वो रोशनी अंदर आएगी, आ रही है, चाहे इस कमरे की बल्ब ना जल रहा हो मगर रोशनी आ रही है। पर अगर हम उसका दरवाजा बंद कर देंगे या कोई पर्दा डाल देंगे तो वो रोशनी जो है उस दूसरे कमरे में नहीं जा सकेगी। किसी भी रोशनी के आगे हम पर्दा डाल दें तो खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं नूर हूं, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं, जो मेरी पैरवी करेगा या जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी अंधेरे में ना रहेगा। इसलिए हमें आज दुआ करनी है कि खुदावंद हमारी आंखों को खोले, हमारी आंखों को खोले जब हम इस मेज पर आए। और आज बहुत से लोग अगर ऑनलाइन भी जो इस वक्त हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, हमारे साथ इस प्रस्तिश में शामिल हैं, बहुत सारे लोग मुझे मालूम है कि हमारे साथ जिस दिन भी होली कम्युनियन होती है घरों में हमारे साथ मिलकर इस कम्युनियन में, इस पाक शराकत में शरीक होते हैं। मैं भी उनके लिए दुआ करता हूं कि आज खुदावन उनकी भी आंखें खोले, हम सब की आंखें खोले, हम खुदावन यीशु मसीह को देख सकें और उसकी शरीयत के अजायब को देख सकें। हालेलुया, उसके कानून, उसके कलाम की अजीब अजीब काम जो हमारी जिंदगी में करता है वो उसको देख सके। और सबसे बड़ा उसका कलाम जो यही है, जो अजीब काम यह है कि वो कोने के सिरे का पत्थर जो है उसको हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में मांग लें, वो उस हिस्से की कमी को पूरा कर देता है। आमीन, वो कमी को दूर हो जाती है, वो घाव दूर हो जाता है, वो जख्म दूर हो जाता है। ये खुदावंद ही कर सकता है, खुदा ही कर सकता है। हमारी नजर में ये अजीब काम हो सकता है। ये उसके कलाम की बातें हैं। आमीन। दो शख्स, खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे तो उस दिन का वाकया है कि दो शख्स यरूशलेम से अमाउस की तरफ पैदल जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनको रास्ते में मिलते हैं। लूका की इंजील में, लूका 24 बाब में, लूका 24 बाब, लूक 24 आखिरी चैप्टर है लूका की इंजील का। उसकी अगर हम 13वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव के तरफ जा रहे थे
जिसका नाम अमाउस है, वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। 7 मील के फासले पर है। तो वो यरूशलेम से पैदल ही जा रहे हैं अमावस की तरफ, और वो संडे का ही दिन है, संडे का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह संडे वाले दिन जी उठे थे ना, हालेलुया, ईस्टर संडे, प्रेज गॉड। तो संडे का ही दिन है। वो जिस वक्त भी दोपहर को चले, वो जा रहे हैं पैदल 7 मील का जो भी जितना लंबा सफर उन्होंने काटना था। तो लिखा है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाकया हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उनकी आंखें बंद की गई थी। किसने बंद की थी हमें नहीं पता, यानी ऐसा नहीं लिखा कुछ भी। इब्लीस ने बंद की थी या खुदा ने उनकी उस वक्त टेम्पररी आंखें बंद की थी, हाँ, ये यहां पे लिखा नहीं है, मगर उनकी ये जरूर लिखा कि उनकी आंखें बंद की गई थी। उनकी आंखें जरूर बंद की गई थी, किसी भी तरीके से, किसी ने भी की है, दुश्मन ने की है, कैसे भी है, ये उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। आमीन। इस वक्त भी, इस जहान में भी, इस मौजूदा दौर में, मौजूदा वक्त में, हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, सारी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें बंद की गई हैं ताकि उसको ना पहचाने। उसके वो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के जलाल है, उसकी खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। उनकी आंखें बंद की गई हैं, और इन दोनों की आंखें बंद की गई थी ताकि उसको, यानी खुदावंद यीशु मसीह को ना पहचाने। खुदावंद यीशु मसीह साथ ही है, उनके चल पड़े, उनके साथ ही चल रहे हैं उनको, और वो आपस में बातें भी कर रहे हैं, हर बात तो लिखा है, उसने उनसे कहा, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते आपस में करते हो। वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लियोपास था, जो अब जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। उसने उनसे कहा, क्या हुआ है। यीशु पूछता क्या हुआ है, अनजाने में। यीशु मसीह कहते हैं, क्या हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। हालेलुया। वो अभी भी वो कलाम और कुदरत में उसको, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त तक भी वो बड़े कलाम और कुदरत वाला नबी मान रहे हैं, जैसे सारी दुनिया में अभी आधी दुनिया तकरीबन यही मान रही है। ये बड़ा, वो यीशु मसीह के बारे में बड़ा कलाम और कुदरत वाला नबी था। हमें सब, क्योंकि दुनिया की आंखें बंद की गई हैं ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का जलाल है, उसकी खुशखबरी की रोशनी उन तक ना पहुंचे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उनकी आंखें बंद की गई हैं, और वो उसको कहते हैं कि तुझे पता नहीं है, मैं यीशु नासरी के बारे में, हम ये उसके माजरे में वो जो हम सब ये बातें करें कि जो के उम्मत के नजदीक, उम्मत यानी सारी जो उम्मत है, वो जो कौम है, जो सब लोग हैं, उनके नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, क्योंकि उनके हिसाब से वो मर गया है। वो कह रहे नबी था। और सरदार कहनों और हमारे हाकिमों से ने उसको पकड़वा दिया ताकि उसको उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाने और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया है, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है, और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्का दो। ए नादानो, और नबियों की, यानी जो नबियों के सहीफे हैं, तौरेत है,
ज़बूर हैं, उन सब बातों को मानने में सुस्त इत्का दो, क्योंकि तुम सोए हुए हो, तुम्हारी आंखें बंद हैं, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है। 26 आयत, लूका 24 बाब की 26 आयत। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? खुदा यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, वो बेचारे उनको क्या पता, उनकी तो आंखें बंद है। उनको वो तो उसको बड़े कलाम वाला नबी समझ के तो बस अफसोस जरूर कर रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं। तो खुदा यीशु मसीह उनसे पूछ रहे, क्या उसको ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी हैं, वो उनको समझा दी। खुदावन यीशु मसीह उनके साथ चला है और वो 7 मील का सफर खुदावन यीशु मसीह ने सारी बाइबल उनको पढ़ा दी, समझा दी। हालेलुया। उनकी सारी उम्र शायद इतनी बाइबल स्टडी उन्होंने ना की हो, यीशु के बारे में ना जाना हो, उनको वो 7 मील के सफर में पता नहीं जो भी 3 घंटे 4 घंटे जो भी लगे, खुदावन यीशु मसीह ने सारी बातें उनको समझा दी, लिखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सारी बातें उनको लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने समझा दी। इतने में वो उस गांव के नजदीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। खुदावन यीशु मसीह उनके साथ ही चल रहे हैं, मगर वो गांव के पास ही पहुंचे तो खुदावन यीशु मसीह से ऐसा लगा कि वो अपने वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि आगे निकल जाएं। पर आगे लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओह प्रेज गॉड। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम बहुत हो गई है, शाम हो गई है, हुआ चाहती है, और दिन अब बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ, सुनने वाली बात है, जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ, हालेलुया, कैसा हुआ? जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। खुदावंद यीशु मसीह खाना खाने बैठे उनके साथ, और उस खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली है और उसको बरकत दे के जैसे ही तोड़ा है, उनको दिया, तो क्या लिखा है? उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, उनकी आंखें खुल गई, प्रेज गॉड, हालेलुया। उनकी आंखें खुल गई जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उनको रोटी शुक्र करके रोटी तोड़ कर दी है, उनकी आंखें खुल गई, हालेलुया, प्रेज गॉड। और उन्होंने उसको पहचान लिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। उन्होंने उसको पहचान लिया, हालेलुया, उन्होंने उसको पहचान लिया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से भर गए थे? जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावन बेशक जी उठा और शमाउन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और यह भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। हालेलुया, उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उस दिन वो वापस वो 7 मील का सफर थके मांदे आए थे, मगर जब यीशु को पहचाना उसी दौर उसी टाइम, पता नहीं उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, हालेलुया, वो वापस उसी वक्त यरूशलेम वापस 7 मील का सफर करके वापस वहां पहुंचे जहां पे बाकी दूसरे शागिर्द जहां पर जमा थे, उनको सारा कुछ बताया और वो अभी बता ही रहे थे, यीशु वहां पर भी आ गया। हालेलुया, यीशु वहां पर भी आ गया। जिस दिन आपको पता है उसी दिन की बात है, शाम की, जब वो तुमामानी था, पहली दिन जो था तुमामानी था, खुदावंद यीशु वहां पर भी आ गया और कहता है कि तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, अजीजों बहनों भाइयों,
हमारी आंखें खुलनी जरूरी है। करंथियों के खत में जो हम एक बात पढ़ते हैं वो बड़ी ज़रूरी बात है, और आज जब हम होली कम्युनियन के लिए आगे आते हैं, पहला करंथियों उसकी 11वें बाप में जब हम ऑलवेज होली कम्युनियन के वक्त, पाक शराकत वक्त हर चर्च में ये हवाला पढ़ा जाता है, हर पास्टर ये हवाला पढ़ता है। पहला करंथियों 11वां बाप, 1 Corinthians chapter 11 और उसकी 23 आयत से आगे ये हवाला पढ़ा जाता है ऑल द टाइम, पाक शराकत के बारे में, कि खुदावन का बंदा कहता है क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि ये खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। आमीन। जो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। तो खुदावन यीशु मसीह ने उस दिन भी ऐसा ही किया था। इसीलिए वो जब वो अमावस के रास्ते में वो जो दो शागिर्द थे, एक का नाम लिखा है क्लोपास और दूसरे का नहीं पता, वो हस्बैंड वाइफ थे या कौन, दोनों ही मर्द थे, कौन थे ये भी नहीं क्लियर नहीं है। तो उनकी जैसे आंखें खुली जब उनको रोटी शुक्र करके खुदावन यीशु मसीह ने दी है, तो यहां पर भी हमें भी एक वार्निंग दी जाती है। खुदावन का बंदा कहता है कि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची है और ये बात मैं इसलिए तुमको भी पहुंचा रहा हूं। 27वीं आयत जो है, 27वीं आयत में एक बात लिखी है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। इसलिए जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन के बदन को खाए और उसके प्याले में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बहनों भाइयों, एक शख्स के बारे में हम देखते हैं कि उसने नामुनासिब तौर पर खुदावन का बदन जो है और उसका खून जो है वो लिया है, इसलिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार ठहरा और उसने खुदकुशी कर ली। यूहन्ना की इंजील में हम उसकी 13वें बाब में, जॉन चैप्टर 13 में उसकी 25, 26 और 27 आयत में पढ़ते हैं। आखिरी ये हम इन आयतों को पढ़ेंगे, फिर हम पाक शराकत में हम हिस्सा लेंगे। वो शख्स जिसने नामुनासिब तौर पर खुदावन के बदन और खून को लिया और उसके बारे में वो कसूरवार ठहरा। यूहन्ना 13 बाब और उसकी 25 आयत से मैं पढ़ता हूं, लिखा है, उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर, यानी यूहन्ना जो था, उसने उसी वक्त यीशु के छाती का सहारा लेकर कहा कि ऐ खुदावन वो कौन है जो तुझे पकड़वाएगा। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं निवाला डुबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने निवाला डुबोया, यानी खुदावन यीशु मसीह ने निवाला उसमें डुबोया प्याले में और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और इस निवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। ये वो शख्स था एक। इसीलिए पौलुस ने हम सब के लिए, सबको ये वार्निंग दी जाती है ऑल द टाइम, जब पाक शराकत दी जाती है कि हम खुदावन यीशु मसीह के बदन में जब शामिल होते हैं तो उसको नामुनासिब तौर पर ना लें। हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर खुदावन यीशु मसीह के खिलाफ उसको पकड़वाने के लिए, उसको दोबारा सूली चढ़ाने के लिए, उसको अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करने के लिए, या हमारी जिंदगी में उससे बेवफाई या उससे गद्दारी करने का जो हमारे दिल में कोई मंसूबा हो या ख्याल हो, या हम उससे दूर हों इस तरीके से, तो उसके बदन और खून में ना शामिल हों, ताकि हम उस बदन में खून में शामिल होने की वजह से हम कसूरवार न ठहराए जाए। एक शख्स ये यहूदा अस्करियोती था जिसने
अपने दिल में, जिसके दिल में बदी थी, और उसके बारे में यूहन्ना ही लिखता है कि वो चोर भी था। तो बहनों भाइयों, हम जो इस मेज में शामिल होते हैं और उसकी मौत का इजहार करते हैं, जैसे यहां पर लिखा है, जो 23 आयत से हम पढ़ते हैं आगे, पहला करंथियों 11, वापस चलते 11 बाब में, कि जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो। तो हम जब कभी भी ये प्याला पीते हैं, ये रोटी खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी मौत का इजहार करते हैं। और खुदावन का कलाम हमें बताता है कि यही किया करो, कि उसकी मौत का इजहार किया करो, कि खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे लिए, हमारे लिए वो मर गया, वो गाड़ा गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल बाद जिंदा है। हम यही ऐलान, यही ईमान, यही प्रोक्लेमेशन, यही खुशखबरी का कलाम हमारे मुंह से निकले, हमारे दिल से निकले, हमारी जिंदगी से निकले, ताकि वो पर्दा जो इस जहान के खुदा ने लोगों की अक्लों पर पर्दा डाल रखा है, वो पर्दा जो है वो दूर हो, वो पर्दे को आग लगे यीशु के नाम से, ताकि खुदावन यीशु मसीह जो खुदा का जलाल है, उसकी कलाम की खुशखबरी की रोशनी लोगों तक पहुंच सके और लोग जो हैं वो जिंदगी की रूह की शरीयत के वसीला से आजाद कराए जा सकें, ताकि जो खुदावन यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म ना रहे। और क्योंकि जो नहीं मानते, खुदावन के कलाम में लिखा है उन पर सजा का हुक्म हो चुका है ऑलरेडी। और यहां पे आगे लिखा है कि इसी वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने जैसा ही वो निवाला डुबोकर यहूदा इस्करियोती को दिया है, लिखा है और उसी वक्त शैतान उसके अंदर समा गया है, क्योंकि उसके अंदर बदी थी, उसके अंदर बदी का मंसूबा था यीशु के खिलाफ। इसलिए नामुनासिब तौर पर हम कभी भी ना लें उसको, और जब लेंगे तो खुदावन यीशु जो जिंदगी है वो उसकी जिंदगी हमारे अंदर होगी। जैसा कि हम पीछे पढ़ते हैं, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा बदन खाता, मेरा खून पीता है, उसमें जिंदगी है और वो हम उसमें हमेशा की जिंदगी है। आमीन, उसमें हमेशा की जिंदगी। अजीजों, आइए हम खुदावन की मेज़ के पास आते हैं। खुदावन की मेज़ के पास सब हम आते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं कि हम उसके बदन और खून में शामिल हों, क्योंकि यूहन्ना की अंजील में हम वो हवाला पढ़ते हैं, उसके 6 बाब में, यूहन्ना 6 बाब 6 6। हम सब खुदावन की हुजूरी में जो होली कम्युनियन लेते हैं वो सामने आ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। खुदा उनका कलाम बताता है कि अगर यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में हम पढ़ते हैं, उसके 52 आयत में तो लिखा है, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है
हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया, हमेशा की जिंदगी उसकी है जो मेरा गोश्त खाता मेरा खून पीता है। हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया, ये भी वादा साथ में है कि मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया, जिस जिंदगी के रूह की शरीयत ने खुदावन यीशु मसीह को जिंदा किया है, वही खुदावन यीशु मसीह का रूह जो है पाक रूह, वो मुझे और आपको भी आखिरी दिन जिंदा करेगा जब हम उसके खून और गोश्त में शामिल होते हैं, क्योंकि यही हमें जिंदगी देता है। हमेशा की जिंदगी इसी में है। हालेलुया, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में उससे पिछली जो आयत है, और मैं उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। हालेलुया, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। इसका मतलब है जो लोग कोई भी खुदावन की इस मेज में उसके बदन और खून में शामिल नहीं होते, वो शायद डावाडोल रहते हैं, वो उसमें कायम नहीं रह पाते। जैसे खुदावन यीशु मसीह ने कहते हैं ना कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है वो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया, तो जो लोग, जो शख्स, जो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे पता है जो अभी तक खुदावन की रासबाजी के काम को पूरा नहीं कर पाए, नहीं किया, और वो होली कम्युनियन में शामिल नहीं होते, तो इसका मतलब यह है कि वो मसीह में कायम भी नहीं रहते, रोज डावाडोल होते रहते हैं। जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं, इधर से आई उधर को चली गई, उधर से आई इधर को चली गई, किसी ने जो कह दिया उसके पीछे लग गए, यीशु में कायम नहीं रह पाते। हालेलुया, जो इस बदन और खून में शामिल होते हैं, खुदा यीशु मसीह कहते हैं वो जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। वो तो मुझ में कायम रहता है, मैं भी उसमें कायम रहता हूं। हालेलुया, खुदावन यीशु, हालेलुया, खुदावन यीशु, खुदा के लोगों, आप जितने लोग जो यहाँ चर्च में मौजूद हैं या घर में होली कम्युनियन ले रहे हैं, या आज आपने ली है, या इस महीने में किसी वक्त भी ली है या लेते हैं, आप नॉर्मली खुदावन की मेज में शामिल होते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह में आप कायम रहते हो और यीशु आप में रहता है। हालेलुया, यीशु आप में रहता है। आप खुदावन के मुबारक लोग हो जिनके अंदर यीशु रहता है। हालेलुया, अपने बदन और खून के वसीला से, क्योंकि जब हम इसको लेते हैं तो ये बदन और ये उसका खून हमारे बदन का हिस्सा बन जाता है। हालेलुया, तो रूह में यीशु हमारे अंदर रहता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। हालेलुया, जो मुझे खाएगा वो मेरे सबब से, यीशु कह रहा है, जिंदा रहेगा। तो वो मर जाए तो भी वो हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया, उस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं होगा। हालेलुया, यीशु तेरा शुक्र हो। और जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया।